हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो हम पिछली वीडियो में इंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे थे और उसी से आगे बढ़ के अब अगला वीडियो है। इसमें हम लोग को यहाँ पर हमको दो कॉइल्स के बीच में क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाम लिया था कि जो सोर्स करंट है, हो सकता है कि जिस कॉइल में फ्लक्स लिंक हम ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी में करंट फ्लो कर रही हो, या हो सकता है कि जिसमें हम फ्लक्स लिंकेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे दूसरी कॉइल में, उसके बगल में कोई कॉइल रखी हो, उसमें करंट चल रही हो जो सोर्स करंट है, और उसकी वजह से हम फील्ड को देख रहे हैं या फ्लक्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को एक अलग से ले लिया गया कि हाँ, यहाँ जो करंट है वो दूसरी कॉइल में है और फ्लक्स लिंकेज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम एक अलग कॉइल में है। ठीक, तो एक कॉइल में हम फ्लक्स लिंकेज ऑब्जर्व करेंगे और उसके पास में जो रखी दूसरी कॉइल है उसमें करंट फ्लो कराएंगे। तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा बारी बारी देखेंगे। एक बार फर्स्ट में करंट पास करके सेकंड में देखेंगे, और सेकंड में करंट पास करेंगे, फर्स्ट में फ्लक्स लिंकेज देखेंगे और न्यू कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आता है। तो आगे बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियोस को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, खुद पूरा देखिए, अपने कमेंट भेजिए और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ें, ताकि उससे लोगों के सुझाव भी आएंगे और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दो कॉइल जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये सोलेनॉइड्स हैं और सोलेनॉइड भी कॉइल ही है, और यहाँ पर सेम लेंथ की कॉइल हैं, कोएक्सियल कॉइल हैं, और यहाँ बस जो चेंज हो रहा होगा वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 N2 ये अलग हो सकता है। यहाँ पर जो स्पेशल केस यही लिया गया है कि दोनों कॉइल की लेंथ क्या है, सेम है, दोनों कोएक्सियल है। ठीक है, तो फिगर, ओके, सो दिस फिगर शोज two coaxial coils, okay, coaxial coils of same length, different radius, different radii, placed coaxially, okay, ऐसा रखा हुआ। तो क्या करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं, जैसा दिया हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ are N1 and N2 respectively, ये लिखा हुआ। ओके, तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम करंट पास कर रहे हैं किसमें, S2 में, आउटसाइड कॉइल में, आउटर कॉइल में करंट पास कर रहे हैं और फ्लक्स ऑब्जर्व कर रहे हैं इनर कॉइल में। तो क्या होगा, आउटर कॉइल में हर जगह इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। यहाँ पर भी ये दोनों के बीच का जो खाली स्पेस है और दोनों के बीच का जो स्पेस है उसमें भी, और अंदर वाली कॉइल में भी, बाहर वाली करंट की वजह से हर जगह इंटीरियर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड दिस फील्ड विल बी नियरली यूनिफॉर्म बिकॉज दिस सॉइल इज ए लॉन्ग सोलेनॉइड। दीज आर टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ओके, कोएक्सियल कॉइल्स ये है क्या, एक्चुअली ये लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ये फर्स्ट करंट I2 is established in the outer coil, in the outer coil, ये कौन सा है, S2।
and flux linkage is observed in the inner coil. ओके, S1। तो S1 में हम देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पर? अब पूरे इनर कॉइल में, पूरे क्रॉस सेक्शन में फील्ड लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, क्या होना चाहिए? ओके, मैग्नेटिक फील्ड inside S1 will be uniform and parallel to its axis ऐसा ही होगा ना कि फील्ड ऐसे ही होगा जब भी होगा। तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा इसका? ओके, देन फ्लक्स लिंकेज ऑफ S1 क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखेंगे? N1 phi1। ठीक है, phi1 क्या हो जाएगा? N1 के S1 के हर टर्न में फ्लक्स हो जाएगा, और करंट कहाँ है? I2। तो M12 I2 या फ्लक्स लिंकेज इट विल बी प्रोपोर्शनल टू I2। ये क्या हो जाएगा? N1 क्या है? टोटल टर्न्स इन S1, और phi1 फ्लक्स लिंक्ड टू ईच टर्न ऑफ S1, ऐसा होगा। तब क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट M12 I2। तो M12 क्या है? इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले वाला ही। ये यहां पर सोर्स करंट क्या हो गया? I2। अंदर वाली कॉइल के लिए सोर्स करंट I2 है, ठीक है ना? तो इसलिए, और तो ये M12 क्या हो गया? ये वन कॉइल के बारे में देख रहे हैं, अंदर वाली कॉइल के बारे में हम फ्लक्स लिंकेज देख रहे हैं, तो इसीलिए लिख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रेस्पेक्ट टू S2। अब phi1 क्या हो गया? N1 phi1, ये क्वेश्चन 1, ठीक है? तो N1 phi1 ये क्या हो जाएगा? बट N1 phi1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? N1 ये B2 A1, ऐसा होगा ना? फील्ड ड्यू टू करंट I2, तो V2 क्या है? ये B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2, और ये फ्लक्स क्या हो गया? तो यहाँ एरिया A1 है और यहाँ B2 फील्ड है, तो B इंटू A1 क्या हो जाएगा? हर टर्न में फ्लक्स हो जाएगा, है ना? B इंटू A1 हर टर्न में फ्लक्स हो जाएगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं? सॉलोनॉइड भी है, तो B2 है क्या? म्यू नॉट N2 I2, यही तो है। करंट I2 बाहर वाले में पास किए हैं, और बाहर वाले का नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ रहेगा, और इसके अंदर पूरा फील्ड हर जगह है, तो ऐसा होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट N1 phi1 इक्वल्स N1 म्यू नॉट N2
I2 A1, A1 क्या है, पाई R1 स्क्वायर। देखिए R1 यहाँ पर रेडियस दिया है ना इसका, अंदर वाली कॉइल का S1 का, तो हम A1 एरिया लिए हैं तो इसलिए R1 स्क्वायर यहाँ पर, तो हम A1 एरिया लिए हैं तो इसलिए R1 स्क्वायर यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यही चीज़ इससे हम कंपेयर करेंगे। देखिए इससे कंपेयर करेंगे, ये 2 है, सो 1 और 2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के राइट हैंड साइड, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। सो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 and 2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, M12I2 इक्वल्स, देखिए ये क्या हो जाएगा, कैप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यहीं पर ना S1 में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और लेंथ यहाँ दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, N1L म्यू नॉट N2I पाई I2 पाई R1 स्क्वायर। तो I2 इधर कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा, M12 इक्वल्स म्यू नॉट पाई N1 N2 L R1 स्क्वायर। ये मिल गया आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस। डिपेंड किस पर कर रहा है, देखिए म्यू नॉट मटेरियल क्या अंदर है, पाई कांस्टेंट ही है, N1 N2 क्या है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये भी ज्योमेट्री आप कॉल कह सकते हैं, L लेंथ है दोनों का, और R1 क्या है, रेडियस अंदर वाले का। तो ये इनकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ये इंडक्टेंस, ना कि करंट कितनी फ्लो कर रही है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया 3। अब हम देखें क्या, अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे, अब अंदर वाली कॉइल में करंट पास करेंगे और बाहर वाले कॉइल में S2 में क्या करेंगे, फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करेंगे। तो अंदर S1 में क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। नाउ एंड नेक्स्ट I1 इज पास्ड थ्रू S1, through the turns of S1, the turns of S1 and flux linkage is seen in S2. Is seen in S2। तो अब S2 में देखते हैं फ्लक्स लिंकेज क्या है। ठीक, तो फिर यही अब सोर्स करंट क्या है, S1। ऑल्सो वी हैव N2 is directly proportional to I1। नाउ सोर्स करंट इज I1। इस टाइम अंदर वाले में करंट I1 पास कर रहा है, बाहर वाले में फ्लक्स देख रहे हैं, और N2 इक्वल्स M21I1। ये क्या है, M21। एक तो N2 क्या है, टोटल टर्न्स इन S2, टोटल टर्न्स इन S2 ऐसा हो गया, और M12 क्या है, M21 क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S2 विद रेस्पेक्ट टू S1। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो एक चीज और यहां पर, ये क्वेश्चन 4 जो φ2 है वो क्या है, आप देखिए यहां पर जो फील्ड है, एक चीज और कि जब अंदर वाले में करंट पास कर रहे हैं तो जो फ्लक्स लाइंस हैं वो यही अंदर वाले में कंसंट्रेटेड हैं। खुद इसी क्वाल के बाहर फ्लक्स क्या है, बहुत वीक है, फील्ड बहुत वीक है, इसलिए
जो भी फील्ड लाइंस होंगी ये क्या होंगी, इंटीरियर कॉइल में या S1 के अंदर ही कन्फाइंड होंगी। इन दिस केस फील्ड लाइंस will be much denser inside S1 के अंदर तो फील्ड लाइन बहुत होंगी, लेकिन क्या होगा, जो स्पेस है S1 और S2 के बीच में वहां पर नेग्लेजिबल होंगी, ठीक है। बट दिस लाइन डेंसिटी, this flux density will be negligible in the space between S1 and S2। तो इससे क्या होगा कि हर टर्न में जो S1 में फ्लक्स होगा उतना ही हर टर्न में S2 में फ्लक्स होगा, क्योंकि ये वाला रीजन खाली है, किनारे किनारे वाला रीजन खाली है। दिस इंप्लाइज दैट फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ S1 इक्वल्स फ्लक्स थ्रू flux linked to each turn of S2। यही हो जाएगा। S1 के हर टर्न में जितना फ्लक्स है, क्योंकि लाइंस यहां पर नहीं है, बस इसी बीच में है, तो यहां जितनी लाइंस हैं उतनी ही तरह से ऊपर वाले में भी हैं, तो इसलिए जो हम यहां लिखते हैं जो देन N2 phi2, ये क्या हो जाएगा, N2 तो लिखेंगे ही, phi2 क्या हो जाएगा, B1A1, यानी 1 की वजह से ही फ्लक्स, और एरिया भी हम यही वाला लेते हैं, क्योंकि एरिया वास्तव में यही है, लेकिन इतनी एरिया खाली है किनारे किनारे, तो जो साइड का एरिया है वो एम्प्टी है, उसमें बहुत लाइंस नहीं है, नेग्लेजिबल है, तो जो फ्लक्स है यहीं पर कन्फाइंड है, तो जितना यहाँ फ्लक्स है उतना यहाँ फ्लक्स है, इसलिए हम एरिया यहाँ पर A1, स्पेशली इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एरिया क्या लेना है, ठीक है। याद क्या रखना है, समझना है तो याद हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, N2L, N2 टोटल टर्न्स हैं बाहर वाली कॉइल में, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ क्या है, N2 है, स्मॉल N2, और L है, और B1 क्या है, म्यू नॉट N1 I1, और ये क्या है, पाई R1 स्क्वायर। यही हो गया, तो ये क्वेश्चन 5 हो गया। सो कंपेयर करेंगे अब 4 और 5 को, तो क्या हो जाएगा, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड देखिए इनका क्या हो जाएगा, M21 I1 इक्वल्स, देखिए क्या हुआ, म्यू नॉट पाई N1 N2 L I1 R स्क्वायर R1 स्क्वायर हुआ, तो I1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी, तो फिर क्या मिल गया, वही चीज मिल गया, मीन्स M21 इक्वल्स म्यू नॉट पाई N1 N2 L R1 स्क्वायर। तो इससे क्या मिल गया, क्लियरली M12 इक्वल्स M21, तो ऐसा। तो जनरली क्या होता है, एक ही म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट करता है, या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एग्जिस्ट करता है, किसके लिए, दो कॉइल्स के लिए या सिस्टम ऑफ कॉइल के लिए। ओके, दिस इंप्लाइज दैट टू अ सिस्टम ऑफ कॉइल
a system of coil as shown in the figure, as shown in the figure. Okay, only one inductance, or coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction exists. ठीक है, इसी को आप m लिख देते हैं कि ये M12 एंड दिस इज इक्वल टू m, ऐसे। तो ये डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ और भी क्या कर सकते थे, अब हम देखें यहाँ पर कि N1 इज इक्वल टू M12I2, तो M, ठीक है, तो M क्या है, या N1 इक्वल्स MI2 एंड N2 इक्वल्स MI1। इसका मतलब क्या हुआ कि M कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ कॉइल, थ्रू वन कॉइल व्हेन सोर्स करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर इज यूनिटी। ओके, मीन्स म्यूचुअल inductance of a system of coils, system of two coils may be defined as okay, flux linkage in one coil when source current is unity in the other coil, ये होगा। तो ये डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हो गई यहाँ पर, ठीक। और क्या कर सकते हैं, इसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ऑल्सो dt ऑफ N1 इक्वल्स M dt ऑफ I2, और ये क्या हुआ, ε1 माइनस M dt ऑफ I2, ये हो गया। और ये भी लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख जाएगा, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, -ε2 इक्वल्स M dt ऑफ M इंटू dt ऑफ I1। M क्या है, negative of induced EMF when in one coil when rate of change of current is unity in the other coil। तो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ one coil may be defined as negative of induced EMF in one coil when time rate of change of current in the other coil is unity। time rate of change of
current is unity। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप। यहाँ पर था ना ये, अगर डी डी टी ऑफ I2 1 है तो m इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन 1, या डी डी टी ऑफ I1 क्या है 1 है तो m क्या है एप्सिलॉन 2 के इक्वल है। तो इस तरह ये पार्ट म्यूचुअल इंडक्शन का हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में जरूर आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे तक, और पूरा देखेंगे और साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।